जलाल जी, अभी ये देखा जा रहा है कि बीजेपी 45 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए, रुझानों में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई में थोड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर रह गई है रुझानों में आगे, और जो बीजेपी है वो 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बड़े चेहरे अगर पीछे चल रहे हैं तो विश्वास कहां पर होगा, क्योंकि अगर बड़े चेहरों पर ही जनता मुहर नहीं लगा रही है और उसके बाद भी अगर आम आदमी की पार्टी की जो सीटें वो बढ़ जाती हैं तो भी कहीं ना कहीं ये निराशाजनक है पूरी पार्टी के लिए। प्लानिंग के तहत शुरू से किया गया। नई दिल्ली विधानसभा में हमने देखा किस तरीके से बहुत सारे वोट काटे गए और एक माहौल बनाया जा रहा है दिल्ली के अंदर। बट मुझे हम सबको पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम की राजनीति की है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, एक पॉजिटिव राजनीति की है। हमने कभी वाद विवाद और जो अन्य पार्टियां करती आई है उन चीजों में विश्वास नहीं किया, लोगों के जनहित के कार्य किए हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। जब जब आप लोगों ने देखा कि देश में लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद 6 महीने बाद दिल्ली का चुनाव होता है, और हमने हमेशा जो देश की हवा थी जिसमें कह रहे थे कि मोदी की हवा है, मोदी जी की लहर है, और उस लहर के बावजूद 62 और 67 सीटों के साथ 2 बार सरकार हमने बनाई। तो मुझे लगता है कि अभी काउंटिंग शुरू हुई है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। दिल्ली की जनता काम की राजनीति को जरूर समर्थन देगी, और दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के साथ है। ठीक है, आपने बहुत अलग अलग नए केस बनाए, आपने लोगों से बयान दिलवाया। जब किसी भी व्यक्ति ने लिकर पॉलिसी के अंदर सबूत नहीं मिले इनको, तो एक आदमी को सरकारी गवाह बना के आप सबने देखा। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप से, भ्रष्टाचार के गलत आरोप लगा जी। ठीक है, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां उमर अब्दुल्ला का बयान आ रहा है रुझानों पर कि और लड़ो आपस में, यानी कि वो एक तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष, बिल्कुल ना, निश्चित रूप से, और ये तंज एक बहुत बड़ा तंज है, ये एक सीख एक तरह से। गोयल साहब, आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगा। ये उमर अब्दुल्ला ने वो बात कह दी है जो बात अभी तक किसी राजनेता ने नहीं कही। हर कोई अपना अपना डफली अपना अपना राग कर रहा था, उमर अब्दुल्ला ने कह दिया अब और लड़ो आपस में। देखिए, सबसे पहले मैंने बात ये की थी कि सबसे पहले जो आते ही मैंने फर्स्ट इसी बोला था कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। कांग्रेस ने वही पॉलिसी अपनाई, और जो उमर अब्दुल्ला ने कहा, देखो ये स्वार्थ की राजनीति खेल रहे हैं, सारी जो पार्टी है राजनीतिक पार्टी स्वार्थ की राजनीति है। आम आदमी पार्टी का अपना एक स्वार्थ था, उन्हें अपने स्वार्थ में लगा के हम दिल्ली के शायद बादशाह हैं, हम दिल्ली के अनबीटेबल हम पार्टी है, तो हमें अकेले लड़ेंगे, हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कांग्रेस को उन्होंने कोई भी स्पेस देने की जरूरत नहीं समझी। जो लोकसभा के अंदर उनका अलायंस था, दिल्ली के अंदर उन्होंने मानने से मना कर दिया। पंजाब के अंदर भी उन्होंने सेम यही करा, तो जहां पे उनका पलड़ा भारी था उन्होंने साइडलाइन कर दिया कांग्रेस को। अच्छा, एक चीज और इन चुनावों में हमने एक चीज और देखी, मैं पिछले और चुनावों को जोड़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड था वो स्टैंड अपनी जगह पर है, चाहे वो 2015 का चुनाव हो, 20 का चुनाव हो, 25 का चुनाव हो, और उससे पहले भी बीजेपी एक कॉमन फैक्टर रही है। बीजेपी का वोट परसेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन जो बड़ा ड्रास्टिक चेंज हमने देखा, एक तरफ कांग्रेस सत्ता से गायब हो गई, फिर विपक्ष से गायब हो गई, फिर विधानसभा से ही गायब हो गई, उसके बाद वापसी हुई नहीं हुई, अब इस बार वो पता चली जाएगा। लेकिन बीजेपी एक कांस्टेंट थी जो अब एक वल्केनो बनकर उभर रही है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। राकेश जी, जी बिल्कुल, भाजपा वॉल्केनो की तरह जरूर बिल्कुल ज्वालामुखी बन के आई है, और इस उसके बहाव के अंदर बड़े बड़े जो दिग्गज हैं इनके वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। जो इनके बड़े तीनों चेहरे थे, चाहे मनोज सिसोदिया जी थे, आतिशी जी थी, चाहे खुद केजरीवाल जी है, वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बड़ा इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है, उलटफेर वाली बात है कि दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी थी। पहले से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ये हारेंगे, भाजपा की वापसी दिल्ली के अंदर होगी, भाजपा सरकार बनाएगी, और एक गुड गवर्नर जो मोदी जी का जो था डबल इंजन सरकार, वो शायद दिल्ली को जो प्रगति मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए दिल्ली डिजर्व करती है, जो आज तक नहीं मिली, वो शायद हम आने वाले टाइम में देखें कितनी तरक्की दिल्ली करेगी हर क्षेत्र के अंदर, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे रोजगार है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये विकास हम देखने जा रहे हैं। और जिस तरीके अगर भाजपा का मुझे लगता है कि ये 25-27 साल का जो वनवास खत्म हुआ है,
आने वाले 25 साल भाजपा ही दिल्ली के ऊपर शासन करेगी। वनवास के बाद राज्याभिषेक होता ही है, लेकिन ट्रेंड आप है। ये जान जाइए कि 27 साल का वनवास यहां पर बीजेपी का खत्म होगा और इस बार दिल्ली में ईवीएम मशीन एक बार फिर से बदनाम हो जाएगी। बिल्कुल रेनू, और वनवास के बाद जैसा कह रहे गोयल साहब, वनवास के बाद तो फिर राज्याभिषेक की बारी होती है। अगर हमारे साथ कुंदन पंजाबी जी जुड़े हुए हैं, कुंदन भाई अगर आप जुड़े हुए हैं तो हाँ कहिएगा, आपसे एक रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा उमर अब्दुल्ला के बयान पर। वो कह रहे हैं कि और लड़ो आपस में। देखिए, उमर अब्दुल्ला जी ने जो कहा है कि और लड़ो आपस में, अब किसके संदर्भ में कहा है ये तो मैं नहीं समझ पाया। ये इंडिया गठबंधन के संदर्भ में जहां तक मैं समझ पाया, उनका ये अगर ये कहना है कि और लड़ो आपस में, तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड शुरू से साफ था कि दिल्ली के अंदर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और जो भी हमारा गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव के लिए कभी था ही नहीं। हमने किसी प्रदेश के अंदर किसी भी दल के साथ में चुनाव लड़ने की कोशिश ही नहीं की। तो दिल्ली के अंदर ये कैसा संभव था? हाँ। ये इनको समझना चाहिए उमर अब्दुल्ला जी को। उमर अब्दुल्ला जी भी हमारे अलायंस के अंदर, लोकसभा के अलायंस के अंदर हमारे साथ में रहे हैं। हाँ। और उनका बयान मतलब जो है मुझे मेरी समझ से परे है। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही अपना स्टैंड साफ रखा था। हाँ। और इस बारे में उनको अगर ये ऐसा लगता है तो वो हो सकता है आप आदमी पार्टी से ज्यादा रुष्ट नजर आते हो उमर अब्दुल्ला जी, और उसके संदर्भ में कहा हो। ठीक, एक चीज और मैं रेनू कुंदन भाई से यही सवाल रहेगा मेरा, ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनाने की जरूरत थी कि आप लोकसभा चुनाव में हाथ मिला रहे हैं और विधानसभा चुनाव में वही हाथ फिर गले तक पहुंच जा रहे हैं? कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं रही है कुंदन जी? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं। हेलो, आप सवाल दोहरा देंगे? जी, मैं सवाल यही दोहरा रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के मंच पर एक साथ थे, हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे। अब वही विधानसभा चुनाव में हाथ गले तक पहुंचा दिया, गले दबाने पर तैयार हो गए, एक दूसरे पर खूब छीटाकशी की है। जी कुंदन जी, RDO की सवाल प्रॉब्लम यही है। आशीष का, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप हेलो। मुझे सुन पा रहे हैं कुंदन जी? रिजल्ट आने तक कुंदन जी आपकी आवाज स्पष्ट, आवाज ठीक से आवाज सही- जनता तक भी स्पष्ट अच्छा, नहीं एक पहुंच पा बार रही ये कुंदन भी भाई। बता दीजिए कि कांग्रेस इतना हेलो। पीछे क्यों है? सिर्फ एक सीट पर बढ़त बनाई हुई है। ठीक है, उमर अब्दुल्ला जी भी शायद यही बोल रहे थे कि इनका स्टैंड ही गलत है, इन्होंने गलत स्टैंड लिया। क्या ऑडियो प्रॉब्लम है, कुंदन जी के साथ आवाज नहीं जा रही आवाज नहीं पहुंच है। पा मैं रही फिर है, से एक प्रयास बार फिर करूंगा। से बात करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। हम जलाल जी से ही सवाल पूछ सकते हैं आशीष, हाँ। कि जो गले लग रहे थे वो अचानक से ऐसे बिफरे कि एक दूसरे पर खूब बयानबाजी की गई। जलाल जी। ही कांग्रेस पार्टी ने बयानबाजी शुरू की और मुझे लगता है कि ये पार्टी लाइन तय करती है कि कौन किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। दिल्ली में पहले ही तय किया गया कि भाई अलग अलग चुनाव लड़ेंगे हम लोग, और जहां भी आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं अपने अपने राज्य में अलग अलग चुनाव लड़ती आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज विषय नहीं है। आज विषय ये है कि दिल्ली की जनता का मैंडेट जो है, जो आपको अभी रुझानों में दिख जलाल भाई है, विषय है, बिल्कुल प्रासंगिक विषय है। मैं सवाल पूछूंगा आपसे, आप भी कहेंगे कि हाँ प्रासंगिक है। ठीक है, आपकी 25 सीटें आ रही, मुझे लगता है आपको तो आवाज ठीक से आ रही होगी और अभी ये रुझान है, ठीक ठाक आपको मिल रहा है। जनता ने कुछ ना कुछ भूमिका आपके लिए भी तय की है। लेकिन ये कंफ्यूजिंग नहीं होता क्या कि आप लोकसभा चुनाव में तो एक दूसरे के हाथ मिलाएं, फिर जब विधानसभा चुनाव में वो एक दूसरे के सामने तलवारें खींचे खड़े, तो ये कार्यकर्ताओं के लिए, वोटर्स के लिए थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती है। क्या आपको नहीं लगता कि एक स्पष्ट स्टैंड रखना चाहिए था? की बात से मैं सहमत हूं। कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता मतलब साथी थे, और आपने उससे पहले बताया कि उमर अब्दुल्ला जी का कोई वक्तव्य आया है। हाँ। मैंने अभी उसके बारे में कुछ सुना नहीं है, लेकिन जहां तक आपका कहना है कि भाई कार्यकर्ताओं के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जो ये चीजें पार्टियां तय करती हैं और दोनों पार्टियों ने तय किया कि हमें अलग अलग चुनाव मतलब लड़ना है। और राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी की अपनी एक मतलब हर एक पार्टियों की अपनी एक विचारधारा जी। और टेंट के अंदर बगैर कपड़े के साधु संत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से, अपनी भक्ति भावना से वो जो साधना कर रहे हैं, मौन साधना कर रहे हैं, और ये जो खास करके
तो देखिए, अवसरवाद की राजनीति होती है, ये अक्सर देखा जाता है। ऐसा तो नहीं जलाल जी कि हरियाणा के नतीजों के बाद से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सोचा होगा कि नुकसान हो, इस वजह से अलग अलग चुनाव लड़ लेते हैं। एक साथ चुनाव लड़ते तो परिणामों पे कोई फर्क आपने देखा, लोकसभा चुनाव भी हम लोग साथ में लड़े। हाँ। और जब जब देश को बचाने की बात आती है तो देखिए, बीजेपी ने जनता का पैसा लेके अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाया, उनके कर्जे माफ किए, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च करती है। दिल्ली का मॉडल पूरे देश में जाना जाता है, जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च होता है। तो हम लोग इन चीजों की परवाह नहीं करते। जनता के लिए हमने काम किया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि 1 घंटे 2 घंटे बाद पिक्चर बदलेगी और परिणाम कुछ और होगा। और दिल्ली की जनता, ठीक है, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल विश्वास, देखिए जब तक रुझान है तब तक ये विश्वास बना रहेगा। जब परिणाम आएंगे तो फिर वो जनता के सामने वो बात आई जाएगी। डॉक्टर गुल्लेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुल्लेश साहब, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे आगे लेना चाहूंगा। वो रिएक्शन यही रहेगा कि 44 सीटों पर आपको रुझान में बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये विश्वास है कि ये अभी बदलेगा। और बीजेपी का क्या विश्वास है, क्या ये परिणामों में बदलेगा? अगर ये परिणाम में बदलता है गुलरेज भाई, तो ये एक इतिहास होगा दिल्ली में इतना बड़ा बहुमत मिलने का, वो भी बीजेपी को। नहीं, ये सही कह रहे हैं, बदलेगा ये। और आम आदमी पार्टी दोपहर तक की स्थिति ये बन जाएगी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बना पाएगी। इनके सारे नेता जो है वो पीछे चल रहे हैं, उनके बड़े से बड़े फिगर्स पीछे चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इनको 2 सीट भी मिल पाएगी, इतना भी मुश्किल पड़ेगा इनके लिए। स्थिति ये बन जाएगी 12 बजे तक आकर। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे जब उनको आवाज मिल रही थी तथाकथित रूप से कि कांग्रेस जो है वो विधानसभा में किसी के साथ पैक्ट करके अलायंस करके नहीं लड़ती है। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अभी अगला चुनाव बिहार का आने वाला है, तो बिहार में क्या कांग्रेस पार्टी राजद के साथ नहीं लड़ेगी? और इसके पहले झारखंड का जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस झूठ बोलती है, इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा था, उसको इंडिया अलायंस लड़ रहा, ये बताया था कि नहीं बताया था? तो कांग्रेस जो है ना हमेशा झूठ बोलती है, ऑन टीवी डिबेट झूठ बोलती है। और मैं तो दर्शकों को कहता हूं कि आप जरा गूगल करके देख लीजिए कितनी सीटें इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट की थी और इंडिया अलायंस लड़ रहा, ये कहा था कि नहीं कहा था? तो इनके प्रवक्ता टीवी पर झूठ बोल रहे हैं। एक बार फिर से हम बात करेंगे, कुंदन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन जी, आपको आवाज आ रही है? सवाल यही है कि क्या अपनी सहूलियत के हिसाब से गठबंधन हो रहा है? क्योंकि कई जगहों पर तो आपने गठबंधन किया, चुनाव लड़े, हालांकि रिजल्ट जो भी रहा हो, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस थे दिल्ली चुनाव के लिए? या आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंस थी तो उन्होंने हाथ ही नहीं मिलाया और उसके बाद इतने तीखे वार हो गए कि सुनने लायक थे और बीजेपी को अच्छा खासा मौका दिया गया निशाना साधने का? निश्चित रूप से दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंट थी और हमारा वोट शेयर निश्चित रूप से बढ़ रहा है। पूरे चुनाव में हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। पिछली बार की बनिस्बत हम लोग वोट शेयर में आगे आ रहे हैं। एक सीट पर सर बढ़त बनाई हुई है, ओखला सीट से एक सीट पर बढ़त बनाई हुई है कांग्रेस, लेकिन सभी सीटों पे कहीं ना कहीं हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। आप निश्चित रूप से आप देखिएगा, आपको जब पूरे रिजल्ट आएंगे तो आपको सामने नजर आएगा कि कांग्रेस पार्टी ने बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर सफलता मिलना नहीं मिलना एक अलग विषय हो जाता है। हम लोग कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस पार्टी से कहीं चूक हुई है कि हम जनता की पसंद इस चुनाव में न बन पाए, लेकिन इस पे निश्चित रूप से चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। हमारे कांग्रेस पार्टी इस बारे में निश्चित रूप से विचार भी करेगी। और अन्य राज्यों में और लोकसभा इलेक्शन में प्रचार प्रसार करने के बाद, इतनी यात्राएं निकालने के बाद भी अगर दिल्ली के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी पीछे रह जाती है तो वाकई में पार्टी के लिए बहुत विचारणीय विषय है ये। देखिए, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आपने हमेशा वहां पे झूठे जो वादे और लॉलीपॉप देने की कोशिश लगातार लंबे समय से चल रही थी। जो वहां पे मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी, उसी को लेके भारतीय जनता पार्टी ने भी वही काम किया। मैनिफेस्टो में भी जो आप आदमी पार्टी ये काम करती थी कि वहां पे मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए उस पर सवाल किया करती थी भारतीय जनता पार्टी, आज मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी वहां पे जनता के साथ में राकेश जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियां तो हर कोई बांट रहा है और जनता मुफ्त की रेवड़ियों पे नहीं काम पर भरोसा करती है। और ये दिल्ली की जनता है,
बहुत होशियार है और जनमानस को समझ पाना बहुत टेढ़ी खीर हो चुका है। अब वो जनता नहीं कि जाके पूछेंगे कि आप किसे पसंद करें और वो बता देंगे, वो कह देते हैं सीधे मतदान के बाद अब रिजल्ट देखिएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा। राकेश जी, मुफ्त की रेवड़ियां हर पार्टी बांटती है, हर पार्टी के मैनिफेस्टो में वही बातें हैं, बस कुछ कुछ पॉइंट्स बदले गए हैं। देखिए, चुनाव है, चुनाव में साम दाम दंड भेद सब लगाया जाता है। अब जो मुफ्त की रेवड़ियां लोगों को मिल रही हैं उसको हटा नहीं सकते क्योंकि वो अपना में इशू है। तो इसीलिए मोदी जी ने भी कहा कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो जरूरी योजनाएं हैं, वो एज इट इज रहेंगी, उसके अंदर इजाफा किया जाएगा। महिलाओं के लिए अगर भत्ते की बात की 2500 रुपए की बात की, दलित छात्रों के लिए 1000 रुपए की बात की, कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपए बीमे की बात की, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य की बात की। तो इस तरीके जो व्यवस्थाओं को ठीक करने की, दुरुस्त करने की, और सबसे बड़ी चीज है भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से उस पैसे को खर्च करने की। तो देश की जनता, दिल्ली की जनता ये जानती है कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त कोई पार्टी की हम बात कर सकते हैं तो सिर्फ भाजपा की बात कर सकते हैं। और मोदी जी की गारंटी पे लोगों को विश्वास रहा, और जो पिछले 27 साल का जो वनवास है भाजपा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो इसी वजह से कि लोगों ने मोदी जी की बात पे यकीन किया, मोदी जी गारंटी पे विश्वास किया, और आम आदमी पार्टी की जितनी भी घोषणाएं थी उनको एक झूठ माना, उनको एक जुमला माना, उनको एक लॉलीपॉप माना, शगुफा माना, और उसको नकार दिया। क्यों? काम भी कुछ नहीं किया। लोगों के घरों में नलकों से गंदा पानी आ रहा है। इनके विधायक ने 5-5 साल अपने क्षेत्र का कोई दौरा नहीं किया। आखिरी के 2 महीनों में वो गली गली घूम रहे हैं। तो देश की जनता को पता है फिर मूर्ख बनाने आ गए, तो उन्होंने कोई उनको वोट नहीं दिया। बड़े बड़े इनके नेता अगर हार रहे हैं, 3रे नंबर पे केजरीवाल जी पहुंच गए थे, अभी काउंटिंग के अंदर 3rd नंबर पे उनको दिखा रहे थे कि 3rd नंबर पे वो चल रहे हैं। तो इससे शर्मनाक बात आम आदमी पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकता। मार्जिन बहुत कम रहने वाला है, ये बात साफ है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है, और दिल्ली की जो विधानसभा है वो अपेक्षाकृत बहुत कम संख्या वाली विधानसभा है और राज्यों के मुकाबले या लोकसभा चुनाव के मुकाबले। लेकिन गोयल साहब, एक सवाल आपसे और ये रहेगा कि जो जीत का सेहरा है, देखिए लगभग किसके से बंधेगा, रुझानों में तो दिखने लगा है, परिणामों में कब तक बदलेगा थोड़ी देर में स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन ये जो योजनाएं चलाई गई, ये लगभग सभी का सेम है, क्या आपस की लड़ाई या बीजेपी को फायदा दे गई विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोटर, कोर वोटर लगभग सेम है। भाजपा का कोर वोटर तो हिलता नहीं है। उसके जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भाजपा को पसंद करने वाले लोग, वो एज इट इज रहते हैं। तो कांग्रेस का जो वोट छिटक के आम आदमी में गया था, और कुछ जो एक अन्ना लहर की वजह से आम आदमी पार्टी को जो एज मिला था, वो पूरे उसकी गैस जो उस गुब्बारे की निकल चुकी है। और अब कांग्रेस ने भी शिद्दत से चुनाव लड़ा। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हमारा वोट शेयर बढ़ा है, तो नो डाउट इनका वोट शेयर बढ़ा होगा। कुछ लोग आम आदमी पार्टी के वापस कांग्रेस में जाएंगे या चले गए होंगे, और उस वजह से इस फूट का फायदा ये मिला कि कुछ सीटों पे वोट का अंतर जो कम रहेगा, पर भाजपा को उसके पक्ष में फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, जो कुछ ऐसे एरिया भी थे जो मुस्लिम बहुल इलाके थे जहां एएमआईएम भी इलेक्शन लड़ी, तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी उस तरीके से उम्मीदवार वहां उतारे, वही आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे, और वहीं पे एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को मुसलमान विरोधी पार्टी घोषित करने की पूरी चेष्टा करी, और कहीं ना कहीं मुसलमानों का एक बड़ा वोट भाजपा को भी गया है। बात का आपने जिक्र किया रेनू, मैं बताना चाहूंगा 11 से 12 प्रत्याशी मुस्तफाबाद की विधानसभा में कैंडिडेट के तौर पर खड़े थे, जिसमें 10 प्रत्याशी मुस्लिम और 1 प्रत्याशी हिंदू है, जो कि वहां पर विधानसभा चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे। तो ये जो एक ध्रुवीकरण हुआ, वो ठीक है, जनता ने क्या करा वो अभी परिणाम में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन गुलरेज भाई, क्या ये ध्रुवीकरण, क्या ये आपस की लड़ाई, ये सारे फैक्टर्स बीजेपी की ओर शिफ्ट होते गए, इस वजह से हम रुझानों में अब जो बढ़त देख रहे हैं बीजेपी की है? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि तीनों सीटें, अगर मुस्लिम बहुल्य की बात करें तो वल्ली मारान, ओखला और मुस्तफाबाद, अगर इन चीजों में हम बात करें, अगर बिना मुस्लिम वोट के कोई भी पार्टी आगे नहीं निकल सकती, और तीनों में बीजेपी आगे निकल रही है, क्योंकि यहाँ के डेमोग्राफिक इस प्रकार की है। तो मुस्लिम समाज ने भी हमको बहुत बड़ी संख्या में इस बार वोट दिया है, क्योंकि उन्होंने सबको एक्सपेरिमेंट कर लिया। उन्होंने देख लिया कि आम आदमी पार्टी क्या करती है, इससे पहले कांग्रेस क्या करती थी, तो अब वो बीजेपी पर ही यकीन करके साथ आ रहे हैं। जहां तक बात है दिल्ली की, कि आप कह रहे हैं कि क्या ये फैक्टर, देखिए कोई भी जीत के पीछे या कोई भी हार के पीछे हो सकता है मल्टीपल फैक्टर्स रहे हो, लेकिन जब आप 15 साल तक के ऑलमोस्ट दिल्ली पर शासन कर रहे हो, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो आप ही हो। आप ही हो, सबसे बड़ा फैक्टर जो जीत का है वो आप ही है, क्योंकि आपकी जिस तरह से कार्यशैली रही, वो तो सब जानते हैं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार से झूठे वायदे किए गए, वो सब तो किसी से छुपा नहीं था ना जी।
बदलने लगे, आंकड़े बदलने लगे, आतिशी बिल्कुल। मरलेना आगे चल रही हैं। और इस वक्त ये एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, क्योंकि बीजेपी रुझानों में अभी तक 45-47 सीटों पर थी, लेकिन अब 40 सीटों पर आ गई है और आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है। और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है, जहां कालकाजी सीट से इस वक्त आतिशी आगे चल रही है और जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया भी आगे चल रहे हैं। लगातार हार हो रही है। 2014, 2019 और 2023 की लोकसभा चुनाव के बाद हम सब देखते हैं कि 2023-24 के चुनाव में किस प्रकार से गंदे गंदे हथकंडे लगा करके आखिरी लड़ाई कांग्रेस ने सबको झूठ बोल के जुड़े थे, जो तिनके की तरह बिखर गए। और लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद के चुनाव भी केंद्र के चुनाव की तरह ही जा रहे हैं। एक वितंडावाद पूरे प्रदेश और देश में फैलाया था गुमराह करने के लिए। इन सबको सबक है अपने आप में कि वो अपने अंदर झांक के देखे। वो आप पार्टी वाले हो, बाप पार्टी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, इन सबको सोचने की जरूरत है कि देश की जनता इनकी सबकी असलियत जान चुकी है और ये फैले हुए कीचड़ में कमल खिल रहा है। इस बात की आनंद है। बधाई देना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, बधाई देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी को, जिनके अध्यक्षीय कार्यकाल में ये हमारा अश्वमेघ यज्ञ जीत का निर्बाध घोड़ा दौड़ रहा है। और आनंद से पूरा प्रदेश और देश आज जिस तरह से महसूस कर रहा है, दुनिया की निगाह भारत की तरफ है और दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भारत है। ऐसे में जनता जो निर्णय कर रही है, निश्चित रूप से वो भारत को 21 शताब्दी का नंबर 1 देश की तरफ जाने का निर्णय है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आम आदमी पार्टी के चेहरे थे अरविंद केजरीवाल CM के, वो खुद पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रहे हैं। देखो, जनता सब जानती है, जब आपको कोर्ट नहीं मानते हो, कचहरी नहीं मानते हो, जनता कोई बात नहीं मानते हो, लगातार झूठ बोलते हो, तो झूठ के और भूत के पाँव नहीं होते, इनको धड़ाम से जमीन पे आना ही पड़ता है। तो ये चलेंगे भी नहीं, और जनता ने देख लिया। एक और बात, आज मैं यहाँ से सीधा माँ अहिल्या की धरती से प्रयाग जा रहा हूँ कुंभ स्नान के लिए। मुझे इस बात का संतोष है कि कुंभ एक ऐसा आध्यात्मिक मेला है। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि भूत और झूठ के पांव नहीं होते, धड़ाम से जमीन पर आकर गिरते हैं। और इस वक्त एक ये बड़ी खबर, जहां जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं, तो वहीं आतिशी भी आगे चली। और एक और बड़ी खबर, जहां नई दिल्ली सीट से इस वक्त केजरीवाल भी आगे चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा ये बदलाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें काफी तब्दीली देखने को मिल रही है। कई बार ये आंकड़े जो अंतर होता है रुझानों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, वो कई बार 10 से 12 होता है और कई बार 8 या 9 पर भी आ जाता है। तो आशीष, कुछ भी कहना अभी कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अंतर आ सकता है या फिर बहुत बड़ी तब्दीली देखी जा सकती है, क्योंकि अभी जो तीनों बड़े नेता आम आदमी पार्टी के पीछे चल रहे थे, वो एक साथ आगे बढ़ने लगे। बिल्कुल रेनू, कोई कुछ भी कहे, कोई राजनेता, कोई प्रवक्ता कुछ भी कहे, जलाल चौधरी जी कुछ भी कहें, लेकिन जलाल चौधरी जी, थोड़ी राहत तो मिली होगी आपको ये खबर सुनकर कि अरविंद केजरीवाल भी आगे चल रहे हैं, आतिशी मरलेना भी आगे चल रही है और मनीष सिसोदिया भी अब आगे चल रहे हैं। आप विश्वास रखिए और दिल्ली की जनता हमारे साथ है। हमारे भी अपने सर्वे होते हैं, हमने भी अपने सर्वे किए हुए हैं। हाँ। और बहुत आसानी से, बहुत आराम से अरविंद केजरीवाल अपनी सीट जीतेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सभी नेता सीट जीत के आएंगे। अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि फ्रीवीज की बात कर रहे थे, रेवड़ी की बात कर रहे थे। जब वो घोषणा करें तो वो प्रसाद हो गया, और जब हम दिल्ली की जनता को देते आ रहे हैं तो वो फ्री की रेवड़ी हो गई। यही दोहरा चेहरा है भाजपा का। जैसे वो लोग जुमला फेंकते हैं कि 15 लाख आपके खाते में आएगा, या अन्य राज्यों में जो काम उन्होंने वादे नहीं किए, तो दिल्ली की जनता ने देखा है कि केजरीवाल ने जो कहा वो किया। जितने मैनिफेस्टो हमने पिछले चुनावों में जारी किया, उन मैनिफेस्टो पे काम किया है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लिख के ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भारी अंतर से जीतकर आएंगे। मनीष सिसोदिया, आतिशी जी, सभी लोग अपनी सीट जीतेंगे और सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी आज। लेकिन जलाल भाई, एक बात और, क्या नैरेटिव सेट करने में आप लोग पीछे रह गए? बीजेपी ने जो कहा, या प्रधानमंत्री के जो बयान आए, या बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके जो बयान आए, उनके बयानों के इर्द गिर्द आप लोगों ने जवाब दिए। नैरेटिव आप लोग सेट नहीं कर पाए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? चौथा चुनाव हम लोग दिल्ली में लड़ने जा रहे हैं। लड़े हम लोग, लड़े जी।
चौथा चुनाव हमेशा मुश्किल होता है। आपने पिछला मोदी जी का चुनाव देखा, तीसरा चुनाव था उनका, और राम मंदिर बनाने के बावजूद उनको कितना बड़ा झटका लगा और बड़ी मायूसी थी बीजेपी के खेमे में। जो एक उत्साह था पूरे देश के अंदर, वो वोट में तब्दील नहीं हुआ। तो ये जनता का मैंडेट है और जो भी मैंडेट आएगा उसको हम सर झुका के स्वीकार करेंगे। जनता का मैंडेट है, लेकिन हमने जनता के लिए काम किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी, जनता अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी का साथ देगी और परिणामों में ये बदलेगा। तो इसका हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। दूसरा आपका सवाल क्या था, मैं सुन नहीं पाया था। जी ठीक है, सवाल नैरेटिव का था, कोई नहीं। मैं राकेश गोयल जी से इस पर एक रिएक्शन ले रहा हूं। राकेश जी, ये जो कह रहे हैं हमारे जलाल भाई आम आदमी पार्टी से, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद भी वो वोटों के लिए मंदिर नहीं बनाया गया था, ये तो बीजेपी शुरू से कह रही थी। लेकिन क्या जो जलाल भाई कह रहे हैं उस बात में सच्चाई दिखाई दे रही है आपको कि वो वोटों में बदलना चाहिए था? देखिए, वोटों में बदलना, राम मंदिर से वोटों का संबंध बहुत ज्यादा मैं नहीं मानता, पर ये हाँ, हिंदुत्व का एजेंडा जो भाजपा लेके चलती है उसके लिए एक बड़ा पॉइंट था, बड़ा एक सम्मानजनक स्थिति थी कि 500-550 सालों का संघर्ष खत्म हुआ और देश की जनता को राम मंदिर मिला, जो कि सबकी जो सनातन की जो सबसे बड़ी नीड थी, सबसे बड़ी जरूरत थी, सबसे बड़ी मांग थी, वो पूरी हुई। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट तो खैर भाजपा को उसका जाता है कि उनके कार्यकाल में वो चीजें संपन्न हुई, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। पर जैसे हम बात करें भी ये आगे पीछे जो चल रहे हैं, फिर नहीं राकेश जी, अब आप नहीं वापस आइए। मुझे लगता है ईवीएम ठीक हो गई है। बिल्कुल नहीं, ठीक है, नहीं आप अयोध्या की बात कर रहे थे, आप बताइए। बिल्कुल जाता है, बिल्कुल क्रेडिट बीजेपी पार्टी को ही जाता है। देखिए, बीजेपी को क्रेडिट जाता है राम मंदिर का, लेकिन फिर भी अयोध्या से हार गई बीजेपी। कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान था, वहां की जनता ने नहीं पसंद किया बीजेपी को, और ये बिल्कुल साफ है, जग जाहिर है, इसको मानना पड़ेगा। देखिए, अयोध्या की जनता ने बेसिकली फैजाबाद के नाम से उसको पहले जानते थे लोग पता है वहां किस तरीके से ध्रुवीकरण हुआ और किस तरीके से वहां राजनीति चली गई और किस तरीके से बीजेपी चलो सीट को लूज कर गई। कहीं ना कहीं दुख भरी बात हमें भी लगती थी कि शायद वहां से नहीं हारना चाहिए था, पर वो उनकी अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीट कम हुई थी। ये मानना होगा। हालांकि अभी जो दिल्ली के रुझान सामने आ रहे हैं वो बेहतर हैं, ये भी अच्छी बात है। पर देखिए कैसे कमबैक कर रही है, मिल्कीपुर आज जीत रही है भाजपा, वही मिल्कीपुर है, वही अयोध्या के बिल्कुल मिल्कीपुर सीट से अच्छे खासे 10,000 वोट से आगे चल रही है बीजेपी वहां पर। बिल्कुल, तो हमें ये भी देखना है कई बार क्या देखो, पिछड़ना हार नहीं है, छोड़ देना हार होती है। भाजपा पिछड़ी जरूर थी, भाजपा ने संघर्ष छोड़ा नहीं और 27 साल बाद दिल्ली के उसको जीत रहे हैं, वो दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस तरीके से अगर यूपी के अंदर पिछड़े तो अब वापस उन्होंने जो उपचुनाव हुए उसके अंदर कमबैक किया और वापस वो सारी सीटें। एक बात बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है आशीष, की बीजेपी कभी भी कोई चीज छोड़ती नहीं है, मेहनत करती रहती है, कोशिश करती रहती है। वही वाली बात है कि आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी जरूर। ये देखिए हर पार्टी के लिए जरूरी होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, हर किसी को अपने चुनाव के लिए दम लगाना पड़ता है। लेकिन बीजेपी का जो तरीका है वो चुनाव लड़ने और लड़वाने का तरीका है। बीजेपी चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़वाते हैं, और कुछ पार्टियों का दावा होता है कि वो कैडर बेस्ड है, कुछ पार्टियों का दावा होता है वो कार्यकर्ताओं पर आधारित है, कुछ पार्टियों का दावा होता है कि उनके नेता उनकी पार्टी को लीड करते हैं। लेकिन बीजेपी में इस तरह की बातें जो हमने देखी है, वो चुनाव एक खत्म होता है, वो अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से मानते भी हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत सुनिश्चित एक रणनीति होती है, पुख्ता रणनीति होती है, टारगेट सेट करो और उसको अचीव करो। लेकिन देखा यह जाता है कि, और मान लीजिए कांग्रेस पार्टी का भी हम मुद्दा उठा ले, तो हर बार कहीं ना कहीं पीछे रह जाती बीजेपी के सामने। और चाहे वो प्रत्याशी का चयन करना हो, चाहे वो नामांकन फॉर्म भरना हो, कई सारे अभी हमने छत्तीसगढ़ में भी देखे जब नामांकन की प्रक्रिया हो रही थी। लेकिन ये कमी क्यों रह जाती, ये जरूर देखना होगा कांग्रेस पार्टी को। जलाल जी का भी हम रुख करेंगे। जलाल जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुराहट के पीछे का राज शायद रुझानों में तब्दीली हो सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि हमने बीजेपी के अयोध्या का जिक्र कर लिया। फिलहाल आप ये बताइए कि 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिर से आ चुकी है। देखिए, अभी रिजल्ट आने में कुछ समय लगेगा। और जहां तक बात आप अभी पीछे कर रहे थे, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि हम हमारे मित्र अयोध्या की बात कर रहे थे। मिल्कीपुर सीट पे चुनाव, अकेले एक सीट पे चुनाव क्यों करवाना पड़ा? जब उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य सीटों पे चुनाव हुआ तो भाजपा ने वहां उस सीट पे चुनाव नहीं करवाया। तो आप सब भी समझते हैं एक तानाशाही। और अभी वहां से आप लोगों ने लगातार देखा कि अखिलेश यादव जी ने किस तरह से वहां पे, और वहां के लोकल नेताओं ने लगातार वीडियो जारी करके दिखाया
कि किस तरीके से तानाशाही किया गया एजेंटों के साथ। तो पूरे देश में एक तानाशाही के तहत मिर्कीपुर का विधानसभा का चुनाव कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, इस वजह से वहां उपचुनाव किया तो चुनाव नहीं हो पाया। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और उस उपचुनाव का भी आप नतीजा देख लेते थे क्या निकला, उसमें ज्यादातर सीटें सारी भाजपा ने जीती। नतीजे में जिस तरीके से भाजपा वहां लड़ रही है वो तो पूरा देश देख रहा है। चलिए मान लेते हैं, आप कौन से चश्मे से देखते हैं, आप कौन से चश्मे देखते हैं, पूरा देश देख रहा है। आपका चश्मा शायद चेंज करना पड़ेगा, देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर 16-17 विधानसभाओं में लोगों के वोट काटे गए, जनता खुद सामने। अरे फर्जी वोट आपने बांग्लादेशियों में, रोहिंग्या में वोट बनवा दिए तो वोट कटेंगे ही, जो मर चुके उनके वोट बनवा दिए वोट कटेंगे ही। आपकी गाड़ियों से पैसा मिल रहा है, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पंजाब कपूरथला हाउस के बाहर गाड़ियां खड़ी है, लाखों रुपए का पैसा कैश मिल रहा है, शराब मिल रही है। आपको शराब आनी चाहिए। आप पैसे के बल पे, शराब के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं, झूठ बोल के चुनाव जीतना चाहते हैं, लगातार झूठ बोलते कई बच्चों की कसम खाते हैं। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं बांटती है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी दिल्ली के, अरे आपके कपूरथला हाउस के बाहर से दिल्ली पुलिस ने शराब की पेटियां पकड़ी है, गाड़ी के अंदर से 8 लाख रुपए कैश बरामद किया है। आपके झंडे बरामद किए उसी गाड़ी के अंदर से। झूठी खबरें, झूठी खबरें, वीडियो चल रहे हैं उसकी, कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। अभी आपने सीखा भी केजरीवाल जी से, ये तो झूठ बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। जनता का फैसला आपके सामने होगा। अभी गिनती शुरू हुई है। चलो कोई नहीं, अभी आप मुझे ये बात आपने सही कही। अभी ईवीएम ठीक हो गई। ये बात आपने सही कही कि एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, बहुत कम शब्दों में सुना देता हूं। एक राजा ने एक नाई को बुलवाया, उसने राजा के बाल मोड़ने के लिए उसे बुलवाया गया था। तो पहले राजा ने कहा कि भाई तुम मेरे बाल सिर के गिन के बताओ। तो नाई का जवाब यह था कि राजा साहब बस 5 मिनट में ये सारे कट करके आपके सामने गिरेंगे और आप गिनते रहिएगा इसे। तो बहुत जल्दी ये रिजल्ट अब बहुत क्लियर होने वाला है। अंशिका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंशिका, जो रुझान है वो बदल रहे हैं, कुछ कभी वो आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, कभी वो बीजेपी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक जो कॉमन फैक्टर है बिल्कुल इंस्टेंट कांस्टेंट बना हुआ अपने प्रदर्शन पर, वो है कांग्रेस पार्टी। कुंदन पंजाबी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन जी, कांग्रेस पार्टी लगातार न रुझानों में दिखाई दे रही है, न चुनाव प्रचार में दिखाई दे रही है। ये कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो गया या दिल्ली से बहुत नाउम्मीद हो गए थे आपके आला कमान इस वजह से? क्या वजह रही? आप लोग सत्ता में रहे 15 साल, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली की काया पलट कर दी थी, उसके बाद भी ये हाल। देखिए, पिछले लंबे समय से दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ में वहां पे चुनाव लड़ा, अच्छे उम्मीदवारों के साथ में वहां पे चुनाव लड़ा। कहां कमी